जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले एक छोटा-सा सत्संग सुनाऊँगी, उसके बाद मैं विद्येश्वर संगीता का तीसरा अध्याय शिव महापुराण का सुनाऊँगी। मेरे साथ छोटा-सा सत्संग हुआ, सावन के महीने की बात है। मैं नीचे हमारे यहाँ गुड़गाँव में जहाँ मैं रहती हूँ, खूब सारे फूल खिले हुए थे। मैंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ नीचे से फूल तोड़ के ले आओ। तो मेरी पोती बोली कि नहीं, नानी माँ फूल तोड़ने नहीं देते हैं, गार्ड रोक देते हैं, कैमरे लगे हुए हैं, मैं नहीं लाऊंगी, आप ही लाओ, आपको लाने हैं फूल तो। मैंने कहा कि चलो मैं ही जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने कहा मैं देवताओं को नहला चुकी हूँ, जाओ मेरे को वो फूल मैंने रखे हुए हैं उनको ले आओ। तो मेरी बेटी मेरे को फूल देने आई, तो पन्नी में 3 फूल थे, 2 गुलाब के फूल और 1 गेंदे का फूल। मैंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो तुम ले आए होंगे, मैं नहीं लाई, मैं तो ज़्यादा फूल लेके आई हूँ, वो मेरे को दे दो। तो मैं फिर खुद गई, मैं फ्रिज से उन फूलों को उठा के ले आई। फिर जब मैं पूजा करते टाइम मैंने वो फूल गुरुजी को चढ़ाए, इधर देवताओं को भी चढ़ाए। जब मैं पूजा कर रही थी तब मैंने देखा गुरुजी दौड़ते हुए आए और उनके पैर ही पैर मुझे दिखाई दिए सामने, और वो पैर मिट्टी से सने हुए थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने कहा मैं धन्य हुई गुरु जी, फूल आप तोड़ के लाए और आपने ये दिखा दिया। सच में कह रही हूँ गुरु जी, फूल तोड़ के लाए। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये सत्य है। सत्य को सत्य ही रहने दूंगी, वो अच्छा रहेगा। ये छोटा सा सत्संग है, और गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग मेरे साथ किए, ब्लेसिंग दे दे के। मेरी एक बेटी के घर में शहद वर्षा की, इस बेटी को एक फ्लैट दिया, ये फ्लैट भी इसका ही है, लेकिन एक फ्लैट दिया। रोज़ मैसेज करते रहे कि तुझे फ्लैट, तुझे घर दे रहा हूँ, तुझे घर दे रहा हूँ, तुझे घर दे रहा हूँ। उसको फ्लैट दिलवाया। ऐसे ही अनेकों सत्संग हैं गुरुजी के। मेरे मेरे पितरों का मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं उनका भागवत कराऊंगी। मेरे पितरों का भागवत सब संपन्न कराया, मेरी बेटी की शादी संपन्न करी। गुरुजी जानो जान हैं, बिन बोले ही सब कुछ करते हैं, वरना तो अच्छे अच्छे गार्जियन भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। सदैव सदैव बाँह थामे रखना। जीवन आपने बनाया है, जीवन आप बना देना मेरा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं तृतीय अध्याय शुरू करती हूँ। साध्य साधन आदि का विचार। व्यासो वाचा इत्यकर्णवचास्तु शौतं प्रोचुस्ते परमशरा वेदान्तासार सर्वस्वं पुराणा श्रावयाद्भुतम् इति श्रुतमुनीनां सा वचनं सुप्रहर्षितं शमच्छंकरं सूता प्रोवाच मुनिसत्तमान्। व्यास जी बोले, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार सर्वस्वरूप अद्भुत सी पुराण को सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूतोवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे समृता शिवमनामयं पुराणापर्वणं शैवं पुराणं वेदसारजं यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्तिज्ञानविरागकं वेदान्तावेद्यं सद्दस्तु विशेषेण प्रवर्णितं। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणं वेदसारजं पुराकालेन महतां कल्पेति ते पुनः पुनः अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ति सृष्टिकर्मणि मुनीनां षट्कुलीनानां प्रभूतामित रेततरम् इत्थं परमिदं नेति विवादा सुमहानुभूत तेभि जग्मुर्विधा तारं ब्रह्मणं प्रष्टुमभ्यभं वाग्भिर्विनयगा अर्भावीं सर्वे प्रयाञ्जलयोर्बभून् तं हि सर्वजगताधातां सर्वकारणकारणं कहा प्रमाण सर्वतत्त्वेभ्यो पुराणा परतः पराम। सूत जी बोले, अब आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है, और वेदांत वेद सद्दस्ति का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस
वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्व से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मोवाच यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् शरमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्रपूर्वकं सह भूतेन्द्रिय सर्वे प्रथमं प्रसूयते। एष देवो महादेव सर्वज्ञ जगदीश्वरम् अयं तु परया भक्ता दृश्यते नान्यथा क्वचित् रुद्रो हरिहर्ष्य वा तथान्ये च सुरेश्वरं भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षणाम्। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं, कहीं इनका दर्शन नहीं होता है। हरि रुद्र हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। बहुनात्रा किमुक्तेन शिवेन भक्तिमुच्यतें प्रसादा देवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभवां यथाहंकार बीजं बीजतो या हतांकुरां तस्मादीश प्रसादार्थं यूयं गत्वा भुवं द्विजां दीर्घ सत्रं समाकृत्य यूयं वर्ष